पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की पावन सी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। संत भगवान कहते हैं कि प्रभु परम कृपालु हैं और उनकी हम सब पर बहुत कृपा है। उपासक प्रतिपल ऐसा महसूस करें, यह प्रतिपल अनुभव करने वाले उपासक को ऐसा हृदय में देखने को मिलेगा कि हमारे समस्त दुर्गुणों तथा दुराचार प्रवृत्तियों का धीरे धीरे नाश हो रहा है तथा दिव्य सद्गुण सदाचार व सत्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। पर यदि कहीं जरा भी कर्तृत्वाभिमान बकाया रह गया है तो ऐसा अनुभव कर पाना असंभव है, क्योंकि पूर्ण कृपा आश्रित जो है उसी को यह अनुभव होता है, जिसने केवल कृपा का आश्रय ले लिया है। तो इस कृपा प्रवाह में इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी विघ्न या बाधा उस उपासक को प्रभु से मिलने में रोक नहीं सकती है। और यदि प्रभु की कृपा का आश्रय नहीं तो किसी भी सद्गुण या सत्प्रवृत्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह प्रभु तक पहुंचा दे। इसलिए आचार्य कोटि के महापुरुष जन लिख रहे हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होय सो होय। जिसके हृदय में ये बात दृढ़ता पूर्वक बैठ गई है कि काहू को वस्त ना ही तुम्हारी, कृपा ते सब होई बिहारी बिहारिनी। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, काहू को बस ना ही तुम्हारी, कृपा ते सब होई बिहारी बिहारिनी। हे प्रिया प्रीतम, आपकी कृपा प्रसाद से ही हमारा हृदय आपकी चिंतन में लग रहा है। हमारे हृदय में आपकी प्राप्ति का उत्साह आपकी कृपा से ही हो रहा है। तो उस उपासक की सारी बात बन जाती है। किंतु जो कर्तृत्वाभिमान से युक्त है तो उसकी बात बनते बनते बिगड़ जाती है, क्योंकि उसके हृदय में ये दूषित भाव आ गया कि मैं ऐसा साधन कर रहा हूँ। तब हो रहा है, अर्थात मेरे द्वारा किए जा रहे साधनों के प्रभाव से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मेरे अंदर श्रेष्ठ गुण आ रहे हैं, प्रभु प्राप्ति की मेरे अंदर उत्कंठा जागृत हो रही है। ये सब मैं जो साधन कर रहा हूं उससे हो रहा है। इसी को कहते हैं कर्तृत्वाभिमान। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। इससे जिसका चित्त मोहित है वह कृपा के प्रवाह का अनुभव नहीं कर पाता है कि प्रभु हमसे भजन साधन करा रहे हैं, तब हो रहा है। अन्यथा हमें क्या सामर्थ्य है कि हम भजन कर पाए? कुछ करने की सामर्थ्य नहीं हम में। सूरदास जी लिखते हैं, करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोई, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोई। इसलिए उपासक को प्रतिपल ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रिया प्रीतम की अपार कृपा है। ऐसा चिंतन करने से जो आश्रित संपदा का मूल है, जो संस्कृति चक्र का मूल है, जो समस्त दुख व दोष का मूल है अहंकार, उसकी निवृत्ति सहज में ही हो जाएगी। ये जो अहंकार है यह स्वाभाविक हमारे जीवन को, हमारे जीवत्व को, ये हमारा जो अहंकार है कि मैं जप कर रहा हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं किसी की सेवा करता हूँ, मेरे द्वारा किसी का उपकार होता है, यह स्वाभाविक हमारे जीवत्व को पुष्ट कर रहा है। हम कोई भी चेष्टा करते हैं तो उसमें कर्तृत्वाभिमान होता है। यह अहंकार ही हमारे जन्म मरण का हेतु है। हमारे और प्रभु के बीच में यह अहंकार ही दीवार बना हुआ है। कोई विवेकशील विचारवान साधक ही इस दीवार को तोड़ने के लिए प्रभु के चरणार विंद का आश्रय लेता है, क्योंकि एकमात्र भगवत चरणार विंद के आश्रय से ही दीनता आती है और वास्तविक ज्ञान होने लगता है कि मैं तो तिनके से भी तुच्छ हूं, तड़ादपि सुनिचे न, मेरे में तो कोई भी सामर्थ्य ही नहीं है। अगर ऐसे उपासक से कोई बड़े से बड़ा महान कार्य भी होता है तो वह ये समझता है कि मेरे प्यारे कौड़ा करके हमें निमित्त बनाकर ये कार्य करवा रहे हैं। वह बड़े से बड़े दान सुकृत धर्म आदि का पालन करता हुआ भी किंचित मात्र भी अहंकार को प्राप्त नहीं होता है। जैसे रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी दान देते समय नेत्र नीचे की ओर किए रहते थे। तो किसी ने प्रश्न किया, सीखे कहा नवजात ऐसे देन ही देन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन।
अर्थात आप धन देते समय नेत्र नीचे किए रहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तो रहीमदास जी कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें, याते नीचे नैन। अरे देने वाला दाता तो कोई और है, बस इस रहीम को तो निमित्त बना दिया देने के लिए। तो लोग कहते हैं कि रहीम जी धन बांट रहे हैं, इसलिए मेरे नेत्र शर्म के मारे नीचे रहते हैं। इस प्रकार की भावना से युक्त उपासक को ही प्रत्येक अवस्था में भगवान की कृपा का अनुभूति होती है और जरा भी उसके हृदय में अहंकार नहीं आता है। राग द्वेष शून्य चित्त ही नित्य धाम में प्रवेश पाता है। जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष शून्य जिसका चित्त हो गया है, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही साधक राग द्वेष शून्य चित्त ही भगवान के परम धाम नित्य गोलोक धाम में प्रवेश पाता है। राग द्वेष से रहित चित्त ही चिदानंद प्रेम रस का अनुभव करता है। राग द्वेष शून्य चित्त ही प्रिया प्रीतम की श्री अंग की सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। जब तक हमारे भीतर किसी के प्रति राग रहेगा और किसी के प्रति द्वेष रहेगा, हम प्रिया प्रियतम के श्री अंग की सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रिया प्रीतम राधा माधव के श्री अंग की सेवा का अधिकार प्राप्त हो, तो हमें राग द्वेष शून्य बनना पड़ेगा। इसलिए प्रतिपल हमें अपने हृदय में झांकते रहना है कि कहीं किसी से राग द्वेष तो नहीं हो रहा है। यदि कहीं रागात्मक वृत्ति है या कहीं द्वेषात्मक वृत्ति है, तो प्रेम पंथ पर हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सब रूपों में मेरा प्रियतम ही स्वांग भर रहा है तथा राग द्वेष से युक्त हृदय प्रियतम को सुख पहुंचाने की भावना से रहित होता है। जिसके हृदय में राग द्वेष है, वो प्रियतम श्याम सुंदर को सुख पहुंचा ही नहीं सकता। उसका हृदय प्रियतम को सुख पहुंचाने की भावना से रहित होता है। और इस प्रेम मार्ग की पथिक की यही सेवा है कि वह एक एक वृत्ति के द्वारा अपने आराध्य देव को सुख पहुंचाए। आराध्य देव जो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सुंदर वस्तुओं द्वारा हम उनका अर्चन करके, उनकी सेवा करके फिर हम जगत में राग द्वेषात्मक खेल खेलें और समझें कि हमारी उपासना बन रही है, तो यह उसी प्रकार है जिस प्रकार राख में किया गया हवन। भगवत प्रेमी महात्माओं का चरित्र श्रवण किए बिना अहंकार का नाश नहीं होता है। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्र को सुनते हैं तो हमारे भीतर का जो अहम है ये नष्ट होता है, और जब तक अहम रहता है तब तक शुद्ध भजन नहीं होता है। यह जो देहाभिमान है, कर्तृत्वाभिमान है, मैं करता हूँ, यह अशुद्ध अहंकार है। और शुद्ध अहम है कि मैं श्याम का दास या दासी हूँ। अपना जो नित्य संबंध वाला अहम है वह पवित्र अहम है, वह अहम बाधक नहीं है, बल्कि अशुद्ध अहम बाधक है। यह जो देहेंद्रिय आदि को लेकर के कर्तृत्वाभिमान भोक्तृत्वाभिमान है, यह बाधक है। यदि केवल अहम कहा जाए तो अहम तो ब्रह्म स्वरूप होता है। अगर यह बाधक होता तो तत्वदर्शी महात्मा इसी अहम से अनुभव करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और इसी अहम से भक्तजन कहते हैं, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम हैं राधे जू के बल अभिमानी। यही अभिमान प्रभु के दासत्व से युक्त होने पर नित्य शुद्ध, परम पवित्र और महान आनंद प्रदान करने वाला बन जाता है। और यही हम जब शरीर, जाति, कुल, विद्या, रूप, यौवन, धन आदि से युक्त हो जाता है तो वह अशुद्ध अहम हो जाता है। और यह अशुद्ध अहम भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की उपासना के बिना नष्ट नहीं होता है। क्योंकि कोई भी साधना यदि करोगे तो और साधना का अभिमान बन बैठता है, यानी अहम ही बढ़ता रहता है। इसलिए अहम शून्य होने के लिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग अति अनिवार्य है। जब तक हमारे हृदय में भगवत भक्तों का स्मरण प्रारंभ नहीं होता है तब तक पूर्ण रूप से चित्त पवित्र नहीं होता है। चाहे भले ही हम दिन रात साधन परायण ही क्यों न रहें, दिन रात साधन करें, लेकिन हम भगवान के भक्तों का स्मरण नहीं करते, भगवान के भक्तों का चरित्र नहीं सुनते, भगवान के भक्तों से प्रीति नहीं है, तो हमारा जो चित्त है पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता है। हम हर समय साधन में लगे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक अंदर गर्व आने लगता है कि हम तो बड़े जितेंद्रिय हैं, साधन परायण हैं। हमारे अंदर यह सूक्ष्म अहम है, इसे हम कैसे जानें? तो जब किसी दूसरे साधक को देखकर
हमें उसमें दोष दर्शन होने लगे, अर्थात उससे तुलनात्मक बुद्धि प्रकट हो जाए और ऐसा लगे कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, तो जान लेना कि आपको अपनी साधना का अहंकार हो गया है। और इस रोग के एक ही चिकित्सक हैं, भगवत प्रेमी महापुरुष जन। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। जब हमारे चिंतन में विशिष्ट महापुरुष जनों की भजन करने की परिपाटी उनकी रहनी होती है कि उन्होंने कैसे कैसे द्वंद्वों प्रतिकूलताओं को सहते हुए कितना भजन किया, कितनी विरक्ति से रहे, तो भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आ पाता है। अगर हमारे अंदर जरा भी भजन का, भक्ति का अहंकार आ जाएगा तो भगवद आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें प्रभु के अनुरागी जनों का चरित्र सुनना चाहिए और उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यह अति आवश्यक है। संपूर्ण अपराधों से भी मुक्त होने का यह अचूक उपाय है। भक्तों की चरणों की ओट यानी सहारा ले लेना। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अजहु सोच विचार के गई भक्तनि पद ओट, हरि कृपाल सब पाच ली, क्षमी है तेरी खूट। जिसने भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया तो प्रभु उस पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने मेरे भक्तों का आश्रय ले लिया, और प्रभु उससे जितनी भी गलतियां बनी हैं उन्हें क्षमा कर देते हैं। दासानुदास पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो भगवत भक्तों के चरणों का आश्रय ले लेता है। इसलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्यामा श्याम पद कमल संग सिरनायो। श्री श्याम श्यामा के चरणों के प्रेमी जनों के चरणों में प्रेम करो। भावे माई जगत भगत भजनी, यह बहुत महिमामय रहस्य की बात है। लोग सोचते हैं कि क्या भक्तों का संग करें, हम भी तो भजन करके भक्त बन सकते हैं। ठीक है, आप भजन कर सकते हैं, लेकिन भजन का अहंकार नहीं मिटा सकते हो। हम ही सर्वगुण संपन्न हैं और कोई नहीं, हम ही सच्चे साधक हैं और कोई नहीं है, हम ही जितेंद्रिय हैं और कोई हमारी तरह जितेंद्रिय नहीं है। हमने ही परमार्थ के मार्ग को ठीक तरह से समझा है, जाना है, और कोई परमार्थ के रहस्य को नहीं जानता। अहंकार के कारण ऐसी वृत्तियां हृदय में प्रकाशित हो जाती हैं, और ऐसी वृत्तियां जिसके हृदय में होती हैं वह अत्यंत सूक्ष्मतर प्रेम मार्ग का रहस्य कदापि नहीं जान सकता। जो बुद्धि दीनता से युक्त होती है वह सूक्ष्म होती चली जाती है, तभी वो अत्यंत सूक्ष्म प्रेम का परिचय प्राप्त कर पाती है। इसलिए भजन साधन से उत्पन्न अहम की निवृत्ति के लिए भक्तों का संग बहुत बहुत आवश्यक है। सिद्ध महापुरुषों ने भी भक्तों के संग की प्रभु से याचना की है। जैसे ध्रुव जी को भगवान मिले तो वे प्रभु से ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे सामने बने रहो, अपितु कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करें मेरे नाथ, मुझे आपकी प्रियजनों का संग मिलता रहे।